हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं संचिता अनकट संचिता के एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। सुबह हो गई है और मैं नींद से उठ गई हूँ और शुरू कर दिया आप लोगों के साथ बात करना। सुबह से मेरी ब्लॉग यहीं से शुरू होती है, मेरी डाइनिंग टेबल से। और अभी बहुत गर्मी शुरू हो गई है तो इस दरवाजे को मैं खोल के ही नहीं रख पा रही हूँ। तो अब से ये दरवाज़ा मेरा बंद हो जाएगा। सर्दी में ये दरवाज़ा खुला रहता है क्योंकि यहाँ धूप रहता है, बट अब गर्मी आ गई है तो मैं इनको बंद कर दूँगी। और मैंने देखो चाय और बासी रोटी ले लिया, तो मैं आज बासी रोटी खाऊंगी। आप लोगों में कौन कौन चाय के साथ बासी रोटी खाता है ये बताओ। मुझे बहुत अच्छी लगती है बासी रोटी। बचपन में क्या होता था ना, मम्मी ना पानी में थोड़ी सी चीनी मिला के दे देती थी और रोटी को ऐसे गोल गोल बना देती थी और बोलती थी खा लो। तो हम लोग ना बड़े मज़े से खाते थे। उस टाइम तो हमें चाय नहीं मिलती थी। और बचपन की ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हम सबके जीवन में होते होंगे। मुझे वो सब कहानियाँ बहुत याद आती है और मुझे लगता है बचपन सबसे एक ऐसा टाइम होता है इंसान के ज़िंदगी में कि बचपन हमेशा इंसान भूलता नहीं है, हमेशा बचपन को पकड़ के ही रहता है। तो मैं जब भी कोई बासी रोटी खाती हूँ कि कोई किसी दिन अगर बच गया रोटी, तो मैं और मेरी जो मेट है हम दोनों बैठ के बासी रोटी खा लेते हैं। और मैं पता है बचपन की जो छोटी छोटी यादें हैं, दिन है, उनको याद करके खुश होती हूँ अपने आप में। और सोचती थी वो भी क्या दिन थे, हमारे अंदर कोई टेंशन नहीं थे, खाने की चिंता नहीं, पीने की चिंता नहीं, पैसे कमाने की चिंता नहीं, किसी चीज़ की चिंता नहीं होती थी। बिंदास मस्त मोला होके घूमना फिरना यही सब होता था। और मैं तो बचपन में बहुत बदमाश थी, तो मैं तो कभी भी इस टेंशन नहीं लेती थी कि क्या करना है। और आज मेरे को क्या करना है, मैं थोड़ा सा पेड़ों को लेके बैठी हूँ क्योंकि अभी बहुत गर्मी आने वाली है और उससे पहले अगर पेड़ों को रिपोर्टिंग नहीं किया तो पेड़ बहुत ख़राब हो जाएंगे। तो आज मैंने और मेरी जो फैमिली है मेरे घर में रहती है, आप सबको पता है, उसने और मेरी बेटी ने, तीनों ने, हमने बैठ के सारा जितना पेड़ है सबका रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग बैठे हैं। और इन सबको आज हम रिपोर्टिंग करके ही छोड़ेंगे। और अभी बरसात आएगी, बारिश में पेड़ इतने अच्छे हो जाएंगे ना। आपको पता है मुझे पेड़ से बहुत प्यार है, पेड़ पौधे जितने भी पेट्स हैं इनसे मुझे प्यार है। बाहर के भी पेट्स सिर्फ नहीं, बाहर के जितने भी चिड़िया जीव जंतु जो भी है मुझे उन सब से बहुत प्यार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार तो मैंने ज़्यादा पेड़ नहीं लगाया, पुराने पेड़ों का ही देखभाल किया और पेड़ों का काम हो गया। और मैं अब आ गई हूँ मछली को साफ़ करने के लिए। आज मेरी बेटी गई थी बाज़ार तो उसने बहुत सारी मछली लेके आई हुई है। मैंने उसको बोला था एक दो लेके आओ क्योंकि उसको थोड़े दिन के बाद दिल्ली वापस जाना था। तो मैंने बोला थोड़ी सी मछली ले आओ, उसने क्या किया, बहुत सारी मछली ला के मुझे दे दिया। और मैं इनको अगर साफ़ नहीं करूँगी तो मैं फ्रिज में रख भी नहीं पाऊँगी। तो मैं ये मछली साफ़ करके रखने के लिए बैठ गई है। 3-4 तरह के मछली आए हैं और छोटे छोटे मछली आए हैं। आप सबको पता है बंगाली लोग बहुत मछली खाते हैं। एक्चुअली बंगाली लोग नहीं, मच्छी तो सब खाते हैं, बट बदनाम बंगाली लोग होते हैं। सब बोलते हैं बंगाली लोग मछली खाते हैं और सब देखते हैं, हम लोग अकेले मछली खाते हैं। तो मछलियों को साफ़ करने के बाद फिर मैं अपने और काम में लग जाऊंगी। और ये काम जो है ना बहुत क्रिटिकल काम है, मुझे सारा दिन काम करा लो मुझे दुख नहीं होती, बट मछली साफ़ कराने में मुझे इतना दुख होता है मैं क्या बताऊं। बहुत टाइम लगता है एक 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 करके इनको साफ़ करना, फिर इनको धोना, फिर इनको अच्छी तरह से फ्रिज में रखना। वैसे हम लोग बासी मछली बहुत कम खाते हैं, ताज़ा ही लाते हैं, बनाते हैं और खाते हैं, बट आज कई तरह का आ गया है तो इनको साफ़ करके मैं रख दूँगी। तो देखिए ये मैंने मछली को साफ़ कर लिया और पूरी अच्छी तरह से एक एक टिफ़िन में मैंने इनको बांट के रखा है कि जिस दिन मैं बनाऊं तो हमें परेशानी भी ना हो। और इन मछलियों का नाम आपको बताऊंगी तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ एक रेसिपी भी बना रही हूँ, वो भी आप लोगों को दिखाया। ये छोटे मछली से ही बनता है ज़्यादातर। और ये सेम फली को फ्राई किया है और देखो कुकिंग मेरी ऑलमोस्ट डन है। एक ये सब्जी बनाया है, एक और सब्जी बनाया है, 3-4 तरह के मैंने सब्जी बना दिया।
और मछली भी साफ़ कर लिया। बहुत सारा सुबह सुबह काम रहता है। सबको लगता है सुबह कोई काम नहीं रहता, पर बहुत काम रहता है। हम लेडीज़ सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक घर का काम में बिजी रहते हैं, बट सबको लगता है कि घर में कोई काम नहीं होता, पर छोटा छोटा बहुत काम होता है जो हमें सारा दिन लग जाता है करते करते। तो मैंने टिफ़िन को बंद कर दिया है, सबको डिवाइड करके रखा है किस दिन क्या बनेगा, और इनको मैंने अभी फ्रिज में रख दूँगी। और जो सब्ज़ी एक बन रही है, मैंने एक चटनी भी बनाना है, फ़िश की चटनी बनती है, वो मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा वो भी बना लेती हूँ। थोड़ी बहुत मछली को फ्राई करके भी रखती हूँ। इस मच्छी को झींगा मछली बोलते हैं। मेरे जो महाराष्ट्र के फ्रेंड है और जो साउथ इंडियन फ्रेंड है उनको तो पता ही चलेगा, और बंगाली, आसामी, उड़िया वाले जो फ्रेंड है जो मच्छी खाते हैं उनको पता चलेगा, बाकी लोगों को तो पता नहीं चलेगा। तो मैंने कढ़ाई पे देखो तेल पे मछली को डाल दिया है, और मछली फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं आ जाऊंगी। और अभी हो गई है शाम। मैंने गाजर का हलवा बनाया था, तो उसको भी आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दिया, क्योंकि मैं जो भी कुक करती हूँ थोड़ा थोड़ा दिखाने की कोशिश करती हूँ। बीच में जो टाइम है वो मैंने खा लिया, क्योंकि मैं कैमरा पकड़ नहीं पाई, मैं काम में इतनी बिजी थी। तो फिर शाम हुई तो शाम का वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए आ गई। और ये आ गई मैं पैकिंग करने के लिए। वहाँ पर मैंने गाजर का हलवा को रख दिया, और थोड़ा सा मुझे अलमारी को रीऑर्गेनाइज करना था, तो मैंने मीशो से कुछ ये प्रोडक्ट्स खरीदे थे साड़ी रखने के लिए। तो इनको मैं अच्छी तरह से अलमारी में सजा दूंगी। बहुत दिन से मैं कोशिश कर रही थी ये करूं, बट आज मुझे मौका मिला तो मैं ये करती रहूंगी। और आप लोग वीडियोस देखते रहिए। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगेगा। और बहुत सारा कपड़ा ऐसे फैला पड़ा है, तो जिसको भी मेरे वीडियो अच्छा लगता है लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, और मेरे साथ बने रहिए। सबको मेरा बहुत सारा प्यार। तो आज के लिए वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बाय।